ये एसएससी जीडी 16 नवंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ है इसके सारे क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं। मूलक मेडल किसे मिला है? तो मूलक मेडल अजिंक्य रहाणे को मिला है। किसके द्वारा दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया है। माइंड मास्टर किसकी पुस्तक है? तो माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद की पुस्तक है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का क्या नाम है? तो राजेंद्र आर्लेकर। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। व्यास सम्मान 2021 किसे दिया गया है? तो यह शरद पगारे को। इनकी रचना क्या थी? पाटलिपुत्र की सामग्री। बुकर प्राइज 2021 किसको दिया गया है? तो यह डेमन गलगुट को। डेमन गलगुट को। बुक पुस्तक का नाम इनकी द प्रॉमिस। बुकर प्राइज 2020 किसको दिया गया था? तो डगलस स्टुअर्ट को। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? सगी बेन। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज 2021 किसको दिया गया है? तो यह डेविड डायोब को। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर प्राइज ये 2020 पूछ ले तो ये मारिके लुकास रिजन वेल्ड को। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 अब्दुल रज़्ज़ाक गुरनाह को दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? तंजानिया के। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हैं? तो यह अश्व घोष हैं। भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। प्रोटीन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो प्रोटीन की मूलभूत इकाई एमिनो एसिड होती है। ओलंपिक 2020 में किस भारतीय को स्वर्ण पदक मिला है? तो नीरज चोपड़ा को। इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। 87.58 मीटर दूरी पर भाला फेंका है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह कंचनजंगा। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? नाबार्ड की स्थापना 1982 को की गई थी। 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की गई थी। समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो कौन हो जाएंगे? मनसुख। जिनका मनसुख मंडाविया। पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो यह 1526 में हुआ था, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 44 का संबंध यूनिफॉर्म सिविल कोड से है। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो यह संवैधानिक उपचारों से है। इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना 1 जुलाई 1969 को हुई। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो यह अनुच्छेद 343 में। ईसीजी का प्रयोग किससे संबंधित है? तो यह हृदय के उपचार से संबंधित है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पैरा ओलंपिक 2021 में भारत की रैंक क्या रही है? तो यह 24वीं रैंक रही है भारत की। मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो यह भारत एवं बांग्लादेश के बीच चलती है। मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी शिलोंग है। सेल्फी विद टेम्पल कहाँ का अभियान है? तो यह उत्तराखंड का अभियान है। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल। बंदूक की गोली शरीर में रह जाने के कारण शरीर में किसकी विषाक्तता हो जाती है? तो यह लेड की विषाक्तता हो जाती है। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो यह 1765 में हुई थी। किसके किसके बीच में? शाह आलम द्वितीय एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था? तो यह WC बनर्जी। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक मीटर होता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। पहली बार भारत रत्न किससे दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया था मुख्य रूप से। इसमें C राजगोपालाचारी यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे। ईद का विलोम क्या होता है? ईद का विलोम मुहर्रम। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो मनोहर लाल खट्टर। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? तो पारे की मिश्र धातु अमलगम कहलाती है। पारा अमलगम। पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह विटामिन D की कमी से होता है।
विरंजन का कार्य करती है कौन सी गैस? क्लोरीन गैस। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? या हाइड्रोजन को कहा जाता है। अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? अमरावती टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। ये